लगता है कि आप भी कबीर की बातों में आ गए। फराज इस घर का होने वाला दामाद है, मेरी बहन से शादी कर रहा है वो। इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? फराज की बर्थडे है। मेरी बात सुनो, तुम वहां मत जाओ प्लीज। मेरी मंगेतर है वो। मैं उसको हाथ लगा सकता हूँ, उसको छू सकता हूँ। तुम कौन होते हो कुछ बोलने वाले? कबीर, मैं वो हूँ जो तू कभी हो ही नहीं सकता। मस्त मलंग ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है। रिया और कबीर दोनों बचपन में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और बचपन में ही किसी तरह इनकी मंगनियां हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ये बड़े हुए तो भी आपस में मोहब्बत करने लगे पहली नज़र में। लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता था कि ये वही लड़की है जिसकी मेरे से मंगनी हुई हुई थी और टूट चुकी है। असल में रिया की जो बड़ी बहन है उसकी शादी कबीर के बड़े भाई से हुई हुई थी। उनका रिश्ता फ्लॉप हुआ जिस वजह से इनका भी फ्लॉप हो गया। लेकिन कबीर अभी भी रिया से मोहब्बत करता है और उसको छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और फराज लड़कियों को बिल्कुल ही अपने इशारों पर नचाता है और फराज से रिया की मंगनी हो चुकी है। इसलिए कबीर बिल्कुल भी फराज को पसंद नहीं करता। उसे पता है कि ये मुझसे बदला लेने के लिए रिया से मंगनी कर चुका है और रिया भी नहीं मानी इस चीज़ पर। उसने भी चुप करके मंगनी कर ली क्योंकि वो भी यही सोचती थी कि ख़ानदानी दुश्मनी है हमारी, इस वजह से कबीर से तो मेरी हो नहीं पाएगी, और इसलिए वो भी चुप करके पीछे हट गई। दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को बताते नहीं हैं। और अब फराज की बर्थडे होती है जिस पर वो रिया को इनवाइट करता है और रिया बहुत ही अच्छी लग रही होती है, तैयार होकर वहाँ जा रही होती है। तो रास्ते में कबीर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर, जिस पर रिया की फ्रेंड बताती है फराज ने इसे इनवाइट किया है, उसकी बर्थडे है और वो चाहता है कि रिया वहाँ पर आए, उसको गिफ्ट की तौर पर मिले। और वहाँ कबीर भी पहुँच जाता है और फराज उसे छूने की कोशिश करता है, जिस पर कबीर ये सारा कुछ देख लेता है। उसे पता होता है ये मुझे चिढ़ाने के लिए सब कर रहा है, इसलिए कबीर फराज को इतना मारता है। शुरू से ये मार ही खाता आ रहा है कबीर से। रिया भी ये सब देख लेती है। कबीर कहता है कि रिया को छूने का हक तुम्हें नहीं है और ये सिर्फ मेरी मंगेतर थी, है और मेरी ही रहेगी। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, ये तुम्हारी मंगेतर ना थी, ना है, ना होगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जिस पर रिया भी ये सब देख रही होती है और सोच रही होती है कि कबीर ये क्या बोली जा रहा है। और कबीर वहाँ से रिया को लेकर चला जाता है और रिया खौफज़दा हो जाती है।